बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना बगावत सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो करते भाई हैं। मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहा है? क्या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने? ये कहा जाना कि आप सियासत में नहीं होके भी सियासी गोटियां खेलते हैं। कभी आप मोहन भागवत जी से मिलते हैं, कभी आप मोदी जी के बुलावे पर चले जाते हैं, आप कौम के बहुत सारे लोगों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं। क्या आप ये सियासी डोरियां हैं जो बगैर सियासत में शामिल हुए खींचते रहते हैं? दरअसल मैं जो भी कोई कार्य करता हूँ इसमें सियासत नहीं है, मेरा राष्ट्र हित मेरे सामने होता है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म में खाफ़ा वला तत्तबऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। और ये अगर शैतान के कदम पर कदम चल ले तो इनकी जवाबदेही होगी हमारी। शैतान कौन है? शैतान किस पर शैतान की बात कहते हैं? शैतान की बात कर रहे हैं? वो पूछ रहे हैं। अगर देश की बात करो तो शैतान कह रहा है इस्लाम प्यार की बात करो। एक सेकंड, अभी नाम तो है नहीं, क्या कह रहे हैं कुरान? मैंने उसका तर्जुमा भी बता दिया तब भी नहीं समझ रहे। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना। प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं। ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में। अब उनका जवाब नहीं है। एक सेकंड, क्या लेने गए थे वहाँ? आप अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा हिम्मत है प्राण प्रतिष्ठा की? इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन ऐसे नहीं तो ये क्या, ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए। एक सेकंड, कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर, ये शिर्क है, कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो घुमाइए इमाम साहब, ये दोनों बातें ये चूंकि इमाम है, इनकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, ना दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के, अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा कि जाने पे जाहिर, एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पे फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा? दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए। कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे? मैं माफी मांगता हूं अल्लाह, मैंने आज बोल रहे हैं ना, मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं। आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंडसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंडसेट है मेरा, है और रहेगा। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो करते हैं। भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? क्या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने? आप कह रहे हैं कि शैतान गलत
बात। तर्जमा करा। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके उनको लेके भी ऐतराज यही था। उनको लेके भी ऐतराज यही था। दीन का खंजर लेके लोगों को बरगलाते फिरते हो। आप कुछ नहीं जानती। आप नहीं बोल रहे कैसे बोल रहे कि शैतानी रास्ते पे चल रहे? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जमा कर दिया। थोड़ी सी अकल ले आइए, थोड़ी सी अकल ले आइए, कर लीजिए थोड़ी सी। सर, अगर एक दूसरे को बोलने, एक सेकंड, क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, शांत। गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका मेरे खिलाफ ही अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं समझता। एक सेकंड, आदमी समझता हूँ एक सेकंड, किसी को भी। प्लीज 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 ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। ये सरतन से जुदा की समझ नहीं रहे हैं। एक पूरी सेकंड, दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो बोलिए तो ये कर क्या रहे हैं? एक सेकंड, दीन की प्राइवेसी भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़ा, ना रोजा की, ना किसी चीज की कर रही है। मुझसे तमीज से बात कर। ये एक सेकंड, बात करने का दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे। अगर ना उड़ा तो मेरे मुझ के बात नहीं, नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं। ये ईदर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है, इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है और ये मुश्किल काम है, तो आप ये क्यों कहते हैं ये दिखाई दे रहा था। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 बाय 1। धर्म संकट, पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई यहां इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए, क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर के कानून के दायरे में ठीक है, अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए, अगली स्लाइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हां या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय हैं मुझे, और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा। यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा, बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है